कुछ वहम आ रहे हैं या कुछ मिथ्स हैं रिलेटेड टू कि मेरा क्वांट तो शुरू से वीक रहा है या फिर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मेरे से मैथ्स नहीं होगा। तो गाइज ये सारी बातें सिर्फ मिथ्स हैं। कि बेसिक नॉलेज अगर परसेंट का, बेसिक नॉलेज अगर रेशियो का, इक्वेशन का अगर आपका क्लियर है, तो आप लिटरली पीवाईक्यू उठा लोगे और उसको सॉल्व तक कर लोगे। हम करेक्ट, सर करेक्ट। डिस्टेंस टाइम स्पीड पढ़ रहे हैं पर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करनी नहीं आती तो दिक्कत। वो बनाना है आपको परसेंटेजेस और रेशियो पे, राइट। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे आपका एरिथमेटिक का। इस पे कमांड बनाना है और साथ साथ हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। So guys, specifically the CAT 2025 aspirants. Now if you are beginning your CAT preparation, मान लेते हैं आप अभी CAT preparation स्टार्ट कर रहे हैं और आपके मन में कुछ वहम आ रहे हैं या कुछ मिथ्स हैं रिलेटेड टू कि मेरा क्वांट तो शुरू से वीक रहा है या फिर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मेरे से मैथ्स नहीं होगा। तो गाइज ये सारी बातें सिर्फ मिथ्स हैं। आज हम आपको एक शॉर्ट प्लान बताने वाले हैं जिससे आप भी क्वांट सेक्शन इन कैट को क्रैक कर सकते हैं। बस एक चीज चाहिए आपसे, तो वो है कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा हार्ड वर्क। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि दिन में रोज आपको 6-7 घंटे पढ़ना है, राइट। जस्ट विद those 2 hours daily or 1 to 2 hours daily, but consistency, how you can crack the CAT, पूरा रोड मैप बताएंगे। आज मेरे साथ हैं विनीत कांगरिया सर। तो विनीत कांगरिया सर, ओवर टू यू। यस, यस, यस सर। तो जैसे सर ने कहा, यार देखो, आप लोग सबसे पहले जो मीथ है, डर है, भय है, सब दिमाग से हटा दो। क्योंकि यार आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप लोगों ने अगर कैट देने की ठान ली है, तो आपने बहुत सही टाइम पे ठानी है। क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक एब्सोल्युटली। है, तो उतना आपको पीरियड लगेगा अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हुए, फिर धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ते हुए, बिना किसी रैंडम अप्रोच के एकदम सही तरीके से कैसे जाना है और मंजिल तक कैसे अपनी पानी है, वो पूरा रोड मैप आपको हम देंगे दोस्तों आज के अपने सेशन में। तो यस सर, शुरू करते हैं फिर। यस सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिखते चले जाता हूँ साथ साथ, है ना। तो यस। गाइस सबसे पहले देखिए 5 मॉड्यूल्स हैं, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको कमांड बनाना है वो बनाना है आपको परसेंटेजेस और रेशियो पे, राइट। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे आपका एरिथमेटिक का। इस पे कमांड बनाना है और साथ साथ बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग पे, राइट। अब करेक्ट। जब मैं ये बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग बोलता हूं तो मैं गाइस बात कर रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन अगर आ जाए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्योंकि ये इसके बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम करेक्ट, सर करेक्ट, डिस्टेंस टाइम स्पीड पढ़ रहे हैं पर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करनी नहीं आती तो दिक्कत। अब करेक्ट। सर मेरा सवाल ये है कि ये बच्चा कहाँ से पढ़ सकता है या कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है, थोड़ा गाइड करिए। तो यार देखो, इसके लिए सिंपल है। अगर अब तक आप हमारी किसी भी बैच को नहीं जुड़े हो, तो जैसे कि हमारी कुछ बैचेस वैसे आ चुकी है ना। तो अगर आप किसी कोर बैच में जुड़े हो, तो वहां तो हमने बेसिक क्लियर करा दिया है। लेकिन अगर आप अब तक कोई बैच से नहीं जुड़े हो, तो अपने इसी चैनल एमबीए वाला पर आपको मिलेंगे हमारे फाउंडेशन वाले वीडियोस, जहां पर सर ने जो कहा है रेशो, परसेंट, बेसिक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में सर मैं एक इसमें टॉपिक और ऐड करना चाहूंगा, एक्सपोनेंट। क्योंकि कई बार यस। अरिथमेटिक में कैलकुलेशन करते समय एक्सपोनेंट का यूज हो जाता है। तो यस, तो गाइज इन चीजों को आप पढ़ सकते हो हमारे इसी यूट्यूब चैनल एमबीए वाला से, जिसमें आपको फाउंडेशन की क्लासेस दिखेंगे और साथ ही में कैट इसेंशियल्स। यस, तो कैट इसेंशियल और फाउंडेशन से अगर आप इन सारी बातों को कवर करो, तो आपका 100% ये जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फाउंडेशन, वो ढांचा एकदम बढ़िया बन जाएगा। और फिर आगे आने वाले हर टॉपिक में सर ने क्यों परसेंटेज और रेशो कहा, क्योंकि गाइस आप देख लो, अरिथमेटिक के आगे आने वाले हर टॉपिक में इन दोनों टूल का यूज होता है। एब्सोल्युटली। आप परसेंट, एब्सोल्युटली। यस, आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो, वहां भर भर के परसेंटेज यूज होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क देख लो, वहां रेशियो यूज होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन करते समय अचानक से इक्वेशन बनेगी, किसी किसी करेक्ट। कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक का यूज होगा। तो यार फिर क्या हो जाता है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं रहा है, अचानक से क्वाड्रेटिक आ गया, इसलिए हम डिमोरलाइज हो गए, सर डर लग रहा है, वापस से फिर यही बातें शुरू हो जाती है आप लोगों की। तो इसीलिए गाइज, अगर आप इन बातों पे फोकस कर लो ना, तो 100% कोई भी टॉपिक में आगे आपको वो वाला ख्याल या वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये अचानक से बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि जो जो करेक्ट। कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो सारा आप कर चुके होंगे। यस सर। तो एक फियर खत्म हो जाएगा और ये करने के लिए गाइस आप 15 डेज के आसपास ले सकते हैं, है ना। करेक्ट। 15 डेज के आसपास आप आराम से इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ऑलरेडी बता दिया है फाउंडेशन और एसेंशियल्स। आफ्टर बिल्डिंग दिस फाउंडेशन, जैसा विनीत सर ने कहा, ढांचा तैयार हो गया। अब बारी है सर मकान यानी कि ईंट एक एक करके लगाने की। अब बिल्कुल। ईंट बनने वाली है आपकी। फाउंडेशन के बाद आप मूव कर सकते हैं, दो रास्ते हैं।
या तो आप एरिथमेटिक की तरफ आगे बढ़िए या अलजेब्रा की तरफ आगे बढ़िए। अगर मैं एरिथमेटिक की बात करूं तो गाइज अब आपको ये परसेंटेज और रेशियो जो आपने मजबूत किया है इसकी एप्लीकेशन की बारी आएगी। यानी कि जैसे सर ने बताया प्रॉफिट लॉस और साथ में डिस्काउंट भी लिख देते हैं। SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क रेट एंड टाइम, और इसी के साथ रेशियो के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि पार्टनरशिप और आपका प्रोपोर्शनैलिटी। राइट। तो ये मोटा मोटा अगर आप 2024 या 23 के पेपर भी उठा के देखेंगे, अभी एवरेज को मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ यस परसेंटेज और रेशियो की बात कर रहा हूँ। साथ में एक और चीज को ऐड कर देते हैं इसमें हम, दैट इज मिक्सचर। अब जब मैं मिक्सचर बोल रहा हूँ तो इसमें रिमूवल रिप्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी ये गाइस आपका फर्दर एरिथमेटिक बिल्ड करेगा। और पूरा एरिथमेटिक अगर आप पिछले 2-3 साल उठा के देखेंगे तो 22 में से कहना गलत नहीं रहेगा कि 7 सवाल तो एरिथमेटिक के आ ही जाते हैं, आपका कोई भी बिल्कुल स्लॉट हो। बिल्कुल और इसको करने के लिए भी आप सर बिल्कुल वापस फाउंडेशन एसेंशियल्स तो है ही, पर इस बार हम बच्चों के लिए एक नई सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें हम यस एक्चुअल में सिखा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन और रेशियो कैसे यूज की करेक्ट जा सकती है। सर उस सीरीज के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? यस तो गाइज जैसे आप देख रहे हो अभी हमारे चैनल पे जो ऑन गोइंग सीरीज है एमबीए लॉन्च पैड जो एक्सक्लूसिवली कैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए हमने स्टार्ट करी है। सो जैसे हमने कहा ये सारी चीजें जब आप कर लोगे ना तो उनका एक्चुअल एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन, एक्चुअल एप्लीकेशन इन पीवाईक्यूज, वो सारी बातें आप प्रैक्टिकली सीखोगे हमारी इस बैच में। और ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट कैसे पीवाईक्यू बता रहे हो आप, नहीं गाइज आप करेक्ट। देखोगे कि बेसिक नॉलेज अगर परसेंट का, बेसिक नॉलेज अगर रेशियो का, इक्वेशन का अगर आपका क्लियर है तो आप लिटरली पीवाईक्यू उठा लोगे और उसको सॉल्व तक कर लोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बस दिक्कत यही है ना कि हम बेसिक से नहीं करते, हम रैंडम अप्रोच से कर लेते हैं और फिर करेक्ट। पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए और फिर कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कहां से आपने कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हुए और कितना बेसिक एप्लीकेशन यूज करते हुए आप क्वेश्चन, कैट लेवल के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो इसको भी आप आराम से 1 से 1.5 महीना दे सकते हैं, पूरा 1.5 महीना दे दो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट क्योंकि अभी आपके पास समय है। आपने 15 दिन यानी आधी महीना यहाँ दिया, 1.5 महीना आप पूरा अरिथमेटिक को दे दें। ऑफ कोर्स अगर आपको परसेंटेज रेशियो पसंद है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप यहीं से शुरू करें। अब ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन एसेंशियल में सिर्फ यही कवर होगा, क्या ना, फाउंडेशन में भी ये क्लासेस है फॉर करेक्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सर। एसेंशियल्स में भी ये क्लासेस है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और लॉन्च बिल्कुल पैड में एक्चुअली में सिखाया गया कि ये जो परसेंटेज की यस टेक्निक्स आपने सीखी वो काम कैसे आने वाली है। एग्जैक्टली यस तो ऑन दी अदर साइड सर ऐसा हो सकता है कि बच्चा अलजेब्रा से स्टार्ट कर दे, है ना। तो करेक्ट अब मर्जी आपकी है कि अलजेब्रा से जाओगे तो वो भी 1.5 महीना लेगा और ये भी 1.5 महीना। तो विनीत बिल्कुल। सर एक बार बच्चों को अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स बता दीजिए, मैं लिखते जाता हूँ। देखो गाइस अभी अलजेब्रा में हो सकता है जैसे 10 में से 7 बच्चों को पूछो तो वो बोलता है कि सर अरिथमेटिक हमें ज्यादा बेटर लगता है, हम अरिथमेटिक पहले करेंगे। बट 3 बच्चे वो है, खासकर वो जिनका 11 12 में मैथ्स और उनको अलजेब्रा की ब्यूटी पता है कि यार ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं ना जिनको सही ढंग से कर लो तो कोई इफ बट कोई ट्विस्ट आता नहीं, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करो आंसर आ जाता है। तो वो 3 बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ एवरी 10 वो चाहते हैं कि पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करो। तो गाइस आपको अलजेब्रा के लिए जैसे सर ने सबसे पहले कहा था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका नॉलेज तो आपको अरिथमेटिक कैलकुलेशन में भी काम आएगा, साथ में अलजेब्रा पे तो यार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट्स, फिर एक्सपोनेंट का नॉलेज आपका सही हो गया तो अब लॉगरिथम, यस जो कि पूरी तरह लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज से बना हुआ टॉपिक है, वहां पे कोई लॉग टेबल आपको यूज नहीं करना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और एक्सपोनेंट से बनने वाला टॉपिक है ये। सो यस उसके बाद आप बढ़ते हो इनइक्वालिटीज की तरफ। इनइक्वालिटीज में आप देखते हो फिर मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटी भी, एंड फिर मेन फंक्शन गाइस जिसमें आप रेंज, डोमेन फंक्शन, स्पेशल फंक्शन और ये सारी बातें पढ़ते हुए जाते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये सारी बातें आप पढ़ते हो इस अलजेब्रा में। बाकी आप अगर सोच रहे होंगे कि ये बहुत हेवी हो अलजेब्रा होगा, तो नहीं गाइस, डेफिनेटली एज कंपेयर विद अरिथमेटिक जो कि अप टू 10 तक ही है कंप्लीटली, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक ऐसे जो बियॉन्ड 10th भी आप पढ़े हो, लेकिन उतना एडवांस में करने की जरूरत नहीं जो JEE लेवल वगैरह में आपने सोचा होगा। तो बहुत करेक्ट। बेसिक लेवल तक है ये सारे टॉपिक्स। तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड ओरिएंटेड थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जी करेक्ट स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स लाइक लॉग और फंक्शन है तो वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा उसका सिलेबस। ऐसा नहीं कि भाई किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज पूछना शुरू कर दिया, या हाँ फिर सर फंक्शन है बच्चा बहुत डरने लग जाता है कि भाई ग्राफ व्राफ तो नहीं, वन वन ऑन टू मैनी वन, सरजेक्टिव फंक्शन, ये सब बातें नहीं होने वाली है। थोड़ा सा इजियर साइड पे रहेगा। मेन फंडा अल्टीमेटली हमेशा एप्टीट्यूड चेक करने का रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी पूरी सीरीज आपको फाउंडेशन में मिल सकती है।
वहां पे जाके आप देख सकते हो, एंड एसेंशियल्स। तो गाइस 1.5 महीना आपने इसको भी लेना है, क्योंकि अगर इसकी भी बात करें तो 22 में से 6 सवाल तो बेटा इधर से भी निकल के आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल। राइट। तो स्लोली स्लोली डेवलप होगा। जब आप एरिथमेटिक और अलजेब्रा कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 7 और 6 12 से 13 सवाल तो कवर कर चुके हो 22 में से, विच इज करेक्ट। मोर देन 50%। और अगर ये 2 मॉड्यूल पे भी रिलाय करा जाए और इनके सारे क्वेश्चन फोड़ दिए जाएं तो 99 प्लस परसेंटाइल आसानी से आ सकती है क्वांट सेक्शन में। यस। इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगा कि यस, एरिथमेटिक जो है वहां पे मेजरली जो सिलेबस है 10 तक का रहेगा। बच्चों को थोड़ा सा लाइट लगता है, बच्चे उसकी तरफ पहले भागते हैं, फिर अलजेब्रा की तरफ भागते हैं। पर एक चीज जो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो एरिथमेटिक है, कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन जब पेपर में भी आएगा तो वो 4 लाइन 5 लाइन के करेक्ट। साइज का होगा। तो उसको इंग्लिश को समझ के कॉम्प्रिहेंड करने में जो टाइम जाता है वो अलजेब्रा में नहीं जाता, क्योंकि आप अलजेब्रा का क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको 1 लाइनर मिलेगा। तो जी। वही सर बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, सीधा आप अप्लाई करोगे, चाहे वो फॉर्मूला हो या बेसिक कॉन्सेप्ट हो या एक देखी हुई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसको सीधा लगाओगे आंसर आएगा। तो ये टाइम सेविंग होते हैं अगर आपका अलजेब्रा पे कमांड है तो। एरिथमेटिक मैं भी अगर जाऊंगा तो मेरे को 30 सेकंड 40 सेकंड तो लगेगा ही सर करने में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझना तो है ही। पर करेक्ट। अगर अलजेब्रा है, देखा हुआ आ गया, 10 15 सेकंड में निपट जाता है ये, बढ़ जाता है, राइट। यस। तो दीज आर योर मेजर 2 मॉड्यूल्स जिस पे आपको फोकस करना है, और आपका कहीं ना कहीं 3.5 महीना खत्म हो चुका है, इसी पे जाएगा, राइट। वापस यस। दिखा देता हूँ, 1.5 महीना ये, 15 दिन ये, यानी कि 2 महीना, और उसके बाद ये आपके हो गए 3.5 महीने। इसके आगे की अगर हम बात करें तो चलते हैं अपन थर्ड मॉड्यूल पे। अब बच्चा जनरली सर ज्योमेट्री स्टार्ट करता है, क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सर। अब जैसे सर ने कहा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जैसे अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे रिलाई करके भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन यार ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल 12-13 क्वेश्चन जो सर ने बिल्कुल सही बोल दिया है कि उससे आपका आराम से वो कट ऑफ निकल जाएगा जिसका आप ड्रीम देख रहे हो। बट यार अब जरूरी नहीं, जैसे सर ने कहा कि बहुत 4 5 6 लाइन का एक क्वेश्चन आ गया जो आप सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाए और वो नहीं बना आपसे। अलजेब्रा में कोई तो हल्का सा हेवी क्वेश्चन आ गया, तो इसी के लिए गाइस बैकअप प्लान होता है आपके बाकी सेक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है ज्योमेट्री। क्योंकि यस, अरिथमेटिक अलजेब्रा जो कि इक्वली डोमिनेटिंग है, उसके बाद इन तीनों सेक्शन में टोटल 5 सेक्शन है गाइस। अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये तो करना ही है, मस्ट है, जो कि डोमिनेटिंग है। उसके बाद जो 3 बचे, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, उसमें अब जो थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है इन तीनों में वो है ज्योमेट्री। पिछले 4-5 सालों में आप उठा लो गाइस, आफ्टर अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री ने अच्छा मचाया, और मचाया क्या, इनफैक्ट बचाया है बच्चों को। जहां करेक्ट। पर वो अरिथमेटिक अलजेब्रा के वो क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाए, वहां पे ज्योमेट्री ने उनको बराबर बैकअप दे दिया। तो यस गाइस, अगला आपका जो पड़ाव है जहां पे आपको जाना चाहिए वो है ज्योमेट्री। यस सर। तो ज्योमेट्री में भी सर अगर मैं बात करूं तो आप सरफेस एरिया 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़े क्वेश्चंस कम देखते हैं। तो जो मेजर करेक्ट। प्रायोरिटी अगर मैं इसको 1 महीना देता हूं तो 20 दिन आपको इसी पे देना चाहिए, ट्रायंगल सर्कल क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, प्रॉपर्टीज। और सिर्फ 10 दिन इस पे खत्म। इस पे करेक्ट। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कुछ पास्ट, अगर हम पेपर 3 4 साल के देखें तो 2 to 3 क्वेश्चंस की एवरेज यहाँ से रहती है। अब गाइज आप सोचोगे कि सर वहां पे तो सर 15 सवाल बन गए तो ये 2 3 के लिए क्या ही पढ़ना है। अब गाइज वो 15 जो होंगे उनमें इजी लेवल भी होगा, मीडियम लेवल भी होगा और डिफिकल्ट लेवल भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वो 15 के 15 बना लोगे, वहां के डिफिकल्ट टाइम टेकिंग होंगे या कुछ छोड़ने पड़ेंगे। दिमाग में रखना है जो कैट है वो आपका कैसा एग्जाम है, सिलेक्टिव एग्जाम है। वहां पर कहीं जगह पे ज्योमेट्री के बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जो बच्चा ज्योमेट्री करके जाता है तो उसके पास वो जो सिलेक्शन का पूल है ना, वो बड़ा हो गया। जिसने अरिथमेटिक अलजेब्रा किया उसके पास सिर्फ 15 ही क्वेश्चन का पूल है, 15 में से 12 ढूंढ के करने पड़ेंगे। जिसने ये कर लिया 3 और खुल गया, अब 18 में से 12 का पूल बन गया। तो आप अपना पूल साइज इंक्रीज कर रहे हो, करेक्ट। जिसमें भी आसान क्वेश्चंस पूल साइज में डाल रहे हो। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीगन्स के भी बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखे गए हैं, 1 महीने कवर होता है, आराम से इसको कर सकते हो। और खास बात सर, इसमें तो कुछ 11 12 से ज्यादा रिलेटेड ही नहीं है, जो थोड़ा यस। बहुत है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इजंट इट? बस। करेक्ट। करेक्ट। तो सिर्फ यही एक है जो 11 12 से थोड़ा सा रिलेटेड है। और ये भी सारी वीडियोस आपको फाउंडेशन में मिल सकती हैं फॉर कवरिंग द बेसिक्स, राइट। तो फाउंडेशन से बेसिक कवर करना है, उसके बाद एक वन शॉट मिल जाएगी, बट वो खैर बात की बात है, आपके लिए नहीं लेके आएंगे, राइट। तो करेक्ट। फाउंडेशन देख के यू कैन स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर बैच, जैसे भी आप प्रिपेयर करते हैं, चाहे सेल्फ, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा मॉड्यूल, 1 महीना और जा चुका है, यानी कि हमारे 4.5 महीने खत्म हो चुके हैं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, राइट। तो सर आप लिख सकते हैं अब अगले मॉड्यूल्स, है ना?
तो यस अभी यस नोट्स यस जो है यस। बढ़ जाएंगे। तो सर मेरे तो हिसाब से तो हैंडराइटिंग अगर मेरी आपसे अब कंपैरिजन हो जाएगी तो सर फिर मेरा तो बड़ा मोए मोए हो जाएगा। मतलब मैं अभी बोलने वाला था बच्चों को, आप सोच रहे होंगे सर आप क्यों नहीं लिख रहे हो, राहुल सर लिख रहे हो, तो आपको ही पता है मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो तो लिखने के बाद आपको पढ़ते नहीं आएगा तो क्या मतलब लिखने का। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं सर, मेरे थैंक यू ख्याल से सर, थैंक यू, आपने लिखा हो फिर से, हाँ। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मुझे लगता है सर नंबर सिस्टम, लुकिंग एट 2024 का पेपर वापस से बुलाया गया और सर रिमाइंडर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, यस। तो नंबर सिस्टम में सर फैक्टर्स, राइट, फिर करेक्ट। रिमाइंडर्स, यस। उसके बाद अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम। सेम अब सर यूनिट, यूनिट डिजिट और टेंथ मतलब डिजिट थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, राइट, करेक्ट तो मैं करेक्ट उसको सर यहाँ पे नहीं लिखता, रहने देता हूँ, वो लास्ट के करेक्ट। टॉपिक्स में छोड़ते हैं यस, ना। यूनिट डिजिट हो गया सर, ट्रेलिंग जीरोस, बेस सिस्टम, ये सारे अब थोड़े आउटडेटेड हो गए। पुरानी चीजें हो गई है ना, इनफैक्ट जब सर बच्चे, मिसलेनियस करके लिख देते हैं सर, हाँ मिस है है, ना, इनफैक्ट सर मिसलेनियस करके लिख देते हैं, यस बच्चे सर। तो नंबर सिस्टम को ही आउटडेटेड मानने लग गए थे। लेकिन थैंक्स हाँ टू 2024 कैट जिसने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू नंबर सिस्टम को पुनर्जन्म दिया है। तो हाँ यस, सर, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, ऐसे हमने शॉर्ट्स बनाए सर, याद है आपको? हमने करेक्ट एक करेक्ट, स्लॉट में 2 स्लॉट के क्वेश्चन उड़ा दिए, वो उड़ा भी दिए, बच्चों यस को यस, समझाते हुए। तो सोचो करेक्ट। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो कितना आराम से वो क्वेश्चन करके आया होगा। तो ये तो इसी सर बोनस फ्री का नंबर। करेक्ट एग्जैक्टली। तो सर 2022 में फैक्टर के क्वेश्चन डाले गए तो बच्चा सिर्फ फैक्टर ही देख के जा रहा था कि क्योंकि कुछ और कुछ आ ही नहीं रहा था, हाँ नहीं, फैक्टर्स का हाँ हाँ डिविजिबिलिटी हाँ। का आ रहा था, है ना। यस डिविजिबिलिटी बेटा इसी के साथ डाल दिया हमने। पर इस साल रिमाइंडर का पुनर्जन्म हुआ है तो ऑफ कोर्स हम लोग तो मिसलेनियस पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि कब किसका यस दोबारा पुनर्जन्म हो जाए तो पता नहीं। तो फाउंडेशन में करेक्ट। आपको ये वाली भी सारी वीडियोस डेफिनेटली मिलेंगी। तो आप मिलेगी। हमारी बातों से समझ चुके होंगे कि भाई फाउंडेशंस और एसेंशियल्स ये तो मस्ट है। करेक्ट। जो एकदम बिगिनर है वो फाउंडेशन से शुरू करे, और जिसका थोड़ा सा लगता है कि सर क्वांट में थोड़ा बहुत आता है वो एसेंशियल से भी स्टार्ट कर सकता है, फाउंडेशन आपको काफी स्लो लगेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, आई से सर 20 days विल बी सफिशिएंट, राइट, 20 days मोर देन इनफ है, करेक्ट। बीस यस। दिन लगाओ, आगे बढ़ाओ खेल को, और जंप करो अपने लास्ट मॉड्यूल पे, इजंट इट इनके सर। सर ऐसे में ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना। इनफैक्ट अरिथमेटिक अलजेब्रा ऐसे मॉड्यूल है कि वहां पे हम्म, जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसे ये वाले करेक्ट, चीजें ऐसे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, खत्म करो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो यस। सर ने बिल्कुल सही कहा, 20 दिन इनफ है इसके लिए। नाउ द तो लास्ट। मॉडर्न, हाँ सर, तो लास्ट मॉड्यूल में गाइस जैसे मॉडर्न मैथ्स, अब मॉडर्न मैथ्स में भी सर देखे जाए तो देखो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और सेट्स जो है ये थोड़ा सा मतलब ऑन एंड ऑफ है। हम नहीं बोलेंगे कंप्लीटली आउटडेटेड हो गया, जहां तक तो प्रोबेबिलिटी तक तो भी हम बोल सकते हैं थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। बट पीएनसी यस, ऑन एंड ऑफ है, एक आध बार आ जाता है तो फिर नहीं आता। लेकिन इस सेक्शन में गाइस, इस वाले मॉड्यूल में एक बेहतरीन वेटेड, एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला टॉपिक है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। भाई उसको मिस मत करना, क्योंकि वो यस, सालों से लगातार आए जा रहा है, हर स्लॉट में लगभग आ जाता है ऑन एन एवरेज, किसी किसी स्लॉट में दो दो क्वेश्चन तक आ चुके हैं उसके, एक ही टॉपिक के। तो यस, मॉडर्न करेक्ट, मैथ्स में अगर आपको करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज की। और उसके बाद फिर एज पर टाइम आप अपना टाइम फिर डिवोट कर सकते हो बचे हुए कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, और अगेन इस पर भी आपको सीक्वेंस, सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फाउंडेशन तो मिल ही जाएगा। कम से कम फाउंडेशन बिल्कुल, करना। आगे कम कितने से कम, यस। लेवल तक करना है वो बात की बात, लेकिन फाउंडेशन इन सब का कर लेना। सीक्वेंस, सीरीज अच्छा खासा एडवांस तक हमें जाना होगा। बिल्कुल सर, सीरीज तो मतलब एकदम अच्छे से करना है, इसलिए आपको सीरीज की वीडियोस काफी मिल जाएंगी, फाउंडेशन, एक एक सीरीज पे इंडिविजुअल को भी वीडियोस हमने करी हैं लास्ट ईयर। यस यस। क्योंकि एसेंशियल्स सीरीज है। जो है ना वो चुपचाप आगे डाल दिया जाएगा एरिथमेटिक के टॉपिक में भी। हाँ डिस्टेंस टाइम स्पीड में डिस्टेंस बोल देगा कि ये तीनों डिस्टेंस एपी में है, जीपी में है। आपको ज्योमेट्री में डाल देगा कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एपी में है, जीपी में है। तो सर, ये बहुत अलजेब्रा काम में की भी तो चीज है। डाल देता है, लॉग में डाल देता है बिल्कुल, कि ये लॉग ए, लॉग बी, लॉग लॉग में सी, डाल जी देगा, एपी में। जो यस आपके क्यूबिक इक्वेशन में डाल देगा कि तीन करेक्ट। रूट्स है, तीनों रूट्स एपी में है या जीपी में है, तो यस ये बहुत काम की चीज है। बहुत काम। और एवरेज, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, तो एवरेज यानी कि मीन इसमें मैंने डाल दिया, एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चल लो कि एक सवाल यहाँ से कंफर्म आना है, राइट। काफी लोग सब सर इसको अरिथमेटिक में डाल देते हैं, सीरीज को अलजेब्रा में डाल देते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम बता देते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है। प्रोबेबिलिटी नहीं देखा अपने पिछले 4-5 साल से, हाँ राइट। नहीं तो देखा। ये तो करना ही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बेटा ऐसा है सबके साथ मर्ज होके आ जाएगा। पीएनसी एक क्वेश्चन है, आप उतना वो हैवी थ्योरी नहीं, क्योंकि बहुत थ्योरी है पीएनसी में, आप नहीं लेना चाहते हो आप छोड़ सकते हो, पीएनसी कहीं डाल नहीं सकता ना बीच में कि करेक्ट। अरिथमेटिक में डाल दिया पीएनसी, पर ये डाल देगा बेटा, राइट। तो इसमें भी अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो बेटा ये 2 से 3 दिन लेता है खत्म करने में, इसको दे दो हफ्ता, राइट। ये पढ़ रहे हो तो दे दो हफ्ता,
तो कहीं ना कहीं इसको भी आप 20 डेज का पकड़ सकते हो, राइट। तो अगर अब अपन देखें तो 2 मॉड्यूल हो गए हमारे 1.5 महीने के, करेक्ट। यानी आपके 3 महीने खत्म। 2 मॉड्यूल हो गए हमारे 20 डेज के, यानी 40 डेज, राइट। करेक्ट। शुरू का फाउंडेशन हमने 15 बोला था, लेटेस्ट से 20 डेज, 2 महीने वो खत्म हो गए, तो टोटल हो गया करेक्ट। 5 महीने, और एक हो गया ज्योमेट्री विच इज 1 मंथ। 6 मंथ्स में आपका जो है सिलेबस खत्म होता है। कंप्लीट हुआ, सो यस। 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर आप लोग वीकर साइड पे अपने आप को फील करते हैं, वैसे तो हमारा मानना कोई वीक नहीं होता, बस ये है कि सर सही से स्टार्ट नहीं करिए प्रिपरेशन। बिल्कुल। यस। तो 6 महीना लग जाता है बेटा सिलेबस जब भी आप पिक करते हो तरीके से करने में। किस ऑर्डर में करना है, द राइट ऑर्डर हमने आपको बता दिया है। यस। अब सर ये 6 महीने जब बच्चे के हो जाए तो अब बच्चा क्या करे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यार मतलब देखो यार, अब सिलेबस तो आपका हो गया है, अब सिलेबस हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन गाइस, जब आप पूरे इस विद इन एंटायर दिस 6 मंथ जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अपनी हैंड रिटन नोटबुक भी बनाना शुरू करो, जिसमें आप अपने वो नए फॉर्मूलाज जो आप लाइफ में पहली बार सीख रहे हो, नए अप्रोचेस, नई ट्रिक्स, ठीक है, जो भी कुछ नया सीख रहे हो ना, वो एक सेपरेट नोटबुक में रखो। और जो बाकी टिपिकल आप क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक अलग नोटबुक में रखो। वो जो सेपरेट नोटबुक है ना, जिसमें आप सब नया नया सीख रहे हो, उस पे आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस 6 मंथ में उस नोटबुक को बार बार फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा, सो दैट आप भूलते ना चले जाओ। क्योंकि कोई भी नई चीज को जल्दी से भूलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो इसीलिए गाइस उसको मल्टीपल रिवीजन लगेगी। और एक बार आप, जैसे सर ने कहा, 6 महीना हो गया, सिलेबस हो गया, रिवीजन भी आप अच्छी खासी करते आए हो विद इन पूरा पीरियड, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया। तो यार अब बारी आ गई ना रियलिटी चेक की। अब आपको रियलिटी चेक भी तो देना है अपने आप को कि यार मैंने पढ़ तो लिया, मुझे तो लग रहा है पढ़ लिया, लेकिन वाकई में उस हिसाब से पढ़ा है जो कैट को चाहिए, जो कैट की डिमांड है। तो गाइज अब यहां से स्टार्ट होनी चाहिए आपकी मॉक टेस्ट। तो यस सर, यस। सबसे पहले मेरे हिसाब से 6 महीना खत्म करने के बाद जो सर ने आपको बताया रिवीजन, आप 15 डेज लो जहां पर आप मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्योंकि सर होता क्या है कि आपने पहले पढ़ा डिस्टेंस टाइम स्पीड, टॉपिक आप वाइज डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन लगाए, आपके माइंड पहले से ही उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। कर रहा था। आपने एक दिन पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करे, शॉर्टकट्स रिवाइज करे, आप बैठ गए, वो याद रहेगा। पर यस। जब बात आएगी मिक्स्ड प्रैक्टिस की, मिक्स्ड रिवीजन की, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो सर? पिछले साल के वन शॉट्स उठा सकते हो जो हमने करे हैं, वो मिक्स्ड क्वेश्चंस है सारे। यस। आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप पुराने पीवाईक्यूज उठा सकते हो, मतलब 15 का पेपर उठा लिया, 16 का, बाद के मत उठाओ क्योंकि उसको एज अ मॉक देंगे, है ना। 15 का, 16 का, 14 का पेपर उठा लो। मिक्स क्वेश्चन करोगे ना तो माइंड ना अडेप्ट होना शुरू होगा, और पहली बार में नंबर नहीं आएंगे। पहले 15 दिन लगेगा, भी लगता है मैं सब भूल गया, पर स्लोली स्लोली वो डेवलप होना शुरू होगा। पहले तो लगेगा कि गया, आप वापस पीछे चले जाओगे, बट 5-7 दिन बाद वो सिस्टम सेट होने लगेगा। माइंड अडेप्ट करने लगेगा कि अच्छा हाँ ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री के बारे में सारे फॉर्मूले जो है पिटारे से निकल के आएंगे बैक ऑफ द माइंड, एरिथमेटिक है एरिथमेटिक के निकल के आएंगे। देन आप जब रिवीजन करोगे उसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स पे जाओगे, जिसके लिए अगेन आप पीवाईक्यूज यूज कर सकते हो कोई पुराने साल के। अब जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर मेरी वीकनेस है, मैं अरिथमेटिक के तो बना दे रहा हूँ पर अलजेब्रा नहीं बना रहा। ये वो टाइम है जब आप स्ट्रेटेजाइज करना शुरू करोगे, राइट, कि यार मैं अरिथमेटिक में ज्यादा प्रो हूँ पर इसमें कम हूँ, राइट। एंड अकॉर्डिंगली जब आपको एनालाइज हो जाए तो आप रीवर्क करोगे। अभी से नहीं सोच लो कि चल मैं पेपर में भी अरिथमेटिक लगाऊंगा, अलजेब्रा छोड़ ही दूंगा हाँ, ना। बिल्कुल सही। राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम टू डिसाइड। अभी तो 6 महीने के मार्क पे खड़े हैं, 15 दिन का तो रिवाइज किया है। तो करेक्ट। नेक्स्ट आप 15 दिन में अपनी वीकनेस एनालाइज करोगे और इन पे रिवर्क करोगे, एंड दैट एंड योर 7 मंथ्स जर्नी ऑफ 11। करेक्ट। नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द शॉर्टकट्स एंड क्विक कैलकुलेशंस, राइट। अब आप एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे, मेंटल कैलकुलेशंस पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे। जब इनिशियली स्टार्ट करोगे थोड़ी सिली मिस्टेक्स होंगी, पर कोई बात नहीं, होने दो, अभी हल्के हल्के सुधर जाएंगी। अभी अपने आप को टाइम में लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी तक टाइम नहीं चल रहा होगा, इतना सोच नहीं रहोगे आप टाइम को लेके। अब ये क्विक कैलकुलेशन करोगे ना, आपका टाइम रिड्यूस होने लगेगा, और यहाँ से आपका जो गेम है वो और बेटर होने लगेगा। कहीं ना कहीं आप अदर 15 डेज भी यहाँ पे लगा चुके हो, एंड साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, एनालिसिस पे वर्क कर रहे हो, वीकनेस को एनालाइज कर रहे हो, एंड आपके और 45 डेज यानी कि 1.5 महीना, 8.5 महीने खत्म हो चुके हैं, और अब आप 2 या ढाई महीने दूर खड़े होंगे कैट से। दैट विल बी द टाइम जब सर आपको फुल लेंथ मॉक देने स्टार्ट करने पड़ेंगे, यस। राइट। तो करेक्ट है, सर बिल्कुल सर। और इनफैक्ट देखो, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब आपके जब सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गई, तो वो आपने अब स्पीड पे भी काम करना है। क्योंकि क्या होता है, और अगेन, जब आप
इनिशियल फेज में हो ना, जो पहले 6 महीना सर ने कहा, जब इनिशियल फेज में हो और तब आपको लग रहा है सर मुझे कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लग रहा है, सर हो तो जा रहा है लेकिन बहुत टाइम में हो रहा है, गाइस उस बात का लोड मत लो, उस बात से पैनिक मत हो, उस बात से डिमोरलाइज मत होना। क्योंकि यार देखो, हम मानते हैं कि कैट में दो साइड है, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये दोनों पहिए सही रहेंगे तो कैट नाम की गाड़ी आप बिल्कुल अच्छी चला पाओगे। लेकिन गाइस इनिशियल फोकस होगा एक्यूरेसी पर। जब आप स्टार्ट फेज में हो, आपका फोकस होगा एक्यूरेसी पर। पहले सारे कॉन्सेप्ट करो, अच्छी से करो, एक्यूरेसी पे फोकस करते हुए, और जब आपका 6 मंथ हो जाए, रिवीजन हो जाए, तब जैसे सर ने कहा थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल मैथ्स और थोड़ा सा चीजें ट्रिक्स को यूज करते हुए, बेहतर एकदम इजी इजी अप्रोचेस को, शॉर्टकट अप्रोचेस को यूज करते हुए आपको फोकस करना है स्पीड पे। तो पहले एक्यूरेसी देन स्पीड, और फिर दोनों का तालमेल आपको एक बढ़िया सा कैट क्रैक करने में हेल्प करेगा। और जैसे सर ने कहा मिक्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसके बाद करेक्ट। सेक्शनल मॉक देना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन में आपको वही सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे सेक्शन वाइज। लेकिन यार सेक्शन वाइज मिक्स क्वेश्चन तो देख लिए, बट एग्जाम में थोड़ी सेक्शन वाइज आएगा ना, कि भाई पहले 4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के है ना। एग्जाम में तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिक्स आ कुछ भी जाएगा। आएगा। अब उसके लिए क्या है, फुल लेंथ मॉक, है ना। जैसे सर ने आपको बराबर 7 महीने का हिसाब दे दिया था, तो फुल लेंथ मॉक अब स्टार्ट हो जाएगा गाइज आपका, और हो ही जाना चाहिए आखिरी के 2.5 महीने में, सो दैट यस। आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो और कितना अपने आप को पुश करने की जरूरत है। अगेन पहले 1 2 मॉक 3 मॉक का स्कोर कम भी आए तो उससे जजमेंटल नहीं होना है कि यार मेरा तो नहीं हो रहा है, इस बार तो गया नहीं। आपको उन गलतियों से जितना टाइम आप मॉक के लिए दे रहे हो, उतना टाइम आपको उसके एनालिसिस के लिए देना। ऐसा नहीं मॉक खत्म हुआ, थोड़ा घूम के अगली मॉक लगा दी, अरे नहीं भाई, पहली नहीं। मॉक देखो, उसमें एनालाइज करो कि कहाँ गलतियां हुई। कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, ज्यादा है तो भी हवा में ले जाना नहीं है। अब देखो कि कहाँ गलतियां हुई जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, कौन सी बात सही गई इस मॉक में जो मैं आने वाले मॉक में भी एज अ स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ। तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए कि मॉक देना, एनालाइज करना, गलतियों को समझना, उस पर काम करना, और फिर वापस मॉक देना। ये साइकिल आपकी चलेगी फॉर रिमेनिंग दिस एंटायर पीरियड। क्या बोलते सर? बिल्कुल सर। और जो आप एक गलती बच्चे करते हैं जो हमने अधिकतर देखी है पिछले कुछ सालों से, कि बच्चा क्या है ना सर, अपनी टाइमलाइंस को ड्रैग करता रहता है। कि जैसे हमने बता दिया 1.5 महीने में अरिथमेटिक, उसका नहीं होता, कहता है चल 15 दिन और बढ़ा देता हूँ, सब 15 दिन आगे खींच देंगे, समय है। ऐसा हाँ, नहीं करना है। ठीक आपने अगर आज अपने चेक पोस्ट बना लिए हैं कि भाई मैंने अभी स्टार्ट किया, अगले 1.5 महीने में मैं अरिथमेटिक खत्म कर रहा हूँ, मान लेते नहीं हुआ, तो है। आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ओवरलैप चढ़ा दो कि अब अरिथमेटिक तो चल ही रहा है, अलजेब्रा साथ में चलेगा। क्योंकि जो एक मार्क है कि 7 मंथ्स में निपटाना है सिलेबस, तो निपटाना है बेटा। क्योंकि फिर आप मॉक स्टार्ट करने में लेट हो जाओगे और फिर स्ट्रेटजी बनाने में लेट हो जाओगे। तो हाँ, ना ही कोई चेक पोस्ट को पार करना है। मॉक टेस्ट का अगर एक चेक पोस्ट बना दी तो स्टार्ट करो, घबराओ मत कि सर मेरा तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, पहले मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, मोमेंटम चले जाए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कोई गारंटी नहीं है कि पूरा करके जाओगे तो मॉक टेस्ट फूट जाएगा, या आधा करके जाओगे तो मॉक टेस्ट नहीं फूटेगा। ऐसे ही बिल्ड करोगे। तो डोंट stop yourself or reluct yourself to move to the next step because your previous was incomplete. Just simply move ahead with the checkpost, and that is the only way to reach your final destination. So I guess sir, that is it from my side. And final note, as I have written, believe in yourself, stay away from negativity. Don't hear these lines from the people, you are a non-engineer, you cannot do it, करेक्ट तेरी तो मैथ्स बचपन से खराब है। ये सब बातें आपको नंबर नहीं दिलाने वाली है, पर आपकी करेक्ट। मेहनत नंबर जरूर दिलाने वाली है। और ये सर मतलब इनफैक्ट ये भी ना कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो टैलेंटेड है मैथ्स के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन अगेन गाइज, अगर आपका मैथ्स वीक है लेकिन आप डिसिप्लिन रहना, जैसे सर ने स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में कहा था, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यस। अगर ये रहा ना, आप टैलेंट को बीट कर सकते हो गाइज। तो बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, यहाँ से जर्नी शुरू करो। और जैसे सर ने एक एक पड़ाव आपको दिए ना, केबीसी में पड़ाव होता है, वैसे सर ने आपको पड़ाव दिए प्रॉपर, तो उनको एक डेडलाइन अपने हिसाब से डेट दे दो, और वो डेट करेक्ट। होना चाहिए। पूरा सर ने ओवरऑल हिसाब तो दे दिया, अब आप उसको एग्जैक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट के साथ एक चार्ट बनाओ और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट करो। एक बार मैं फिर से राहुल सर को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा डिसाइड हुआ था हम हाफ हाफ लिखेंगे, लेकिन सर का राइटिंग देखने के बाद फिर मैंने गिव अप मार दिया। लेकिन आपने गिव अप नहीं मारना है कैट के लिए। यस। तो गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू वेरी सून। कागज पे अपने मॉड्यूल के साथ एंड डेट लिखा के सामने चिपका दो एंड स्टार्ट वर्किंग। बिकॉज वी डोंट नो कि आप कौन सी डेट पे स्टार्ट करो, पर जिस पे भी स्टार्ट करो थोड़ी सी मैथ्स करो, वही तो करने आए हो। और डेट करेक्ट के साथ बोर्ड पे चिपका दो और उस डेट को फॉलो करना है। वीडियो पे आके बताते रहना कि सर मैं डेट्स के साथ चल रहा हूँ, मैंने यस अपना टाइम टेबल बना दिया है। करेक्ट। थैंक यू गाइस।